10 सूरदास पद में आइए देखिए। चरण कमल बंदो हरे राई, जाकी कृपा प्रभु गिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणायम बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। जागे कृपा प्रभु गिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनके ऊपर कृपा कर देते हैं वह लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। कह रहे हैं कि परमात्मा का कृपा होने पर बहिरे पुनः सुनने लगते हैं, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग माने दरिद्र व्यक्ति राजा का छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणायम बार बार बंदो तिहि पाही। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें जो भाषा है साहित्य ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गे पद है, रस भक्ति शब्द लक्षणा है, गुण प्रसाद है, चरण कमल बंदो। चरण कमल में जो चरण कमल है रूपक अलंकार है। अब आगे देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूगे मीठे फल को रस अतरंगत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अतिम तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं, इस पद में कहते हैं सूरदास जी कि कहते हैं कि परम ब्रह्म है यह सब। करें कि परम ब्रह्म है। कुछ कह रहे हैं कि मनी निराकार ब्रह्म है। कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म है। गति माने होता है क्या? निराकार ब्रह्म है गति माने होता है दशा, जिसका कह रहे हैं कि जो ईश्वर में लीन, जो तप करता है, जो ब्रह्म कह रहे हैं कि ब्रह्म है, जिनकी हृदयकार ब्रह्म है, वही उनकी महिमा जान सकता है। कहते हैं इसी पद में गाते हुए उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं, जो गूगे मीठे फल को रसत रंगत ही भावे। कह रहे हैं कि अगर किसी गूगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए, उसके रस का कर रहे हैं कि अतरंगत कर रहे हैं उसके हृदय में, अतरंगत माने उसके हृदय में वह उस फल को खाएगा, अपने हृदय में उसका स्वाद का अनुभव करेगा। लेकिन मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे हैं कि अपने मन ही मन उस स्वाद का अनुभव करेगा, लेकिन दूसरे को प्रकट नहीं कर पाएगा, दूसरे को बता नहीं पाएगा। इसी प्रकार परम ब्रह्म है वह जो परम ब्रह्म में लीन होता है, परम ब्रह्म होता है, उसके हृदय में वही जान सकता है, वह दूसरे से प्रकट नहीं कर पाता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। कह रहे हैं कि ईश्वर का, कह रहे हैं कि परमात्मा का न कोई रूप होता है, न रेख होता है, न गुण होता है, न जाति होती है, वह तो निरालंब। कह रहे हैं कि वह तो निरालंब है। मतलब निरालंब माने होता है बिना किसी के सहारे, वह बिना किसी के सहारे हैं। अचरा कहाँ गया? वह बिना किसी के सहारे हैं। सब विधि अगम विचरहि ताते सूर सगुन पद गावे। करें कि सूरदास जी हर विधि से विचार किया, चारों तरफ से विचार किया और श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान गाते हुए, उनके चरण कमल का गुणगान गाते हुए उनके पद गाते हैं। अब इसमें जो है भाषा साहित्य ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गे पद, रस भक्ति है, शब्द लक्षणा, गुण प्रसाद है और इसमें जो है
आगे देखिए इसमें किलकत कान्ह घुटुरनी आवत मनियम कनक नंद के आगन बिंब पकड़िबे धावत। जो है इस पद 3 में सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीला का गुणगान गाते हुए इस पद में कहते हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य और बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं सूरदास जी कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल से चलने लगे हैं। मनियम कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कह रहे हैं कि सूरदास जी मनियम माने होता है मणियों से युक्त सोने का कह रहे हैं कि नंद बाबा का आंगन मणियों से युक्त सोने का है। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए बिंब माने परछाई, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वह दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाव को करिसो पकड़न चाहत। अपनी परछाई को देखकर उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार आगे बढ़ते परछाई भी आगे बढ़ती जाती हैं, उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलकत हसत राज दिव्यदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकारी मारते हुए अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और 2 दांते आ गए, 2 दांते शोभामान हो रहा है, छोटे छोटे दांत आ गए हैं। पुनि पुनिति अवगाहत अपनी बार बार परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। श्री कृष्ण जी की पाँव करें कि उनके पाँव और हाथ जब उस पृथ्वी पर पड़ती है, जब पृथ्वी पर पड़ती आंगन में पड़ती है तो मानो जैसे पृथ्वी सजा रहे हैं। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठती साज। ऐसा मानो जैसे बार बार उनके पैर और हाथ पड़ते हैं, बार बार अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं तो पृथ्वी जैसे मानो सजा रही है। कमल का आसन बिछाकर श्री कृष्ण को उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा को देखकर श्री कृष्ण को खेलते हुए देखकर यशोदा माता सुख प्राप्त करती हैं और नंद बाबा को बुलाती हैं और नंद बाबा को दिखाती हैं और श्री कृष्ण जी को पकड़ कर लेकर आती हैं। चरा तर ले ढा किशोर के प्रभु को दूध पीवा। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण जी को पकड़ कर लेकर आती हैं, अपने आंचल तल ढक कर आंचल के नीचे दूध पिलाने लगती हैं। इसमें भाषा साहित्य ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गे पद, रस भक्ति और शांत है, अलंकार अगम अगोचर, जाति जुगति में अनुप्रास है, शब्द लक्षणा गुण प्रसाद है। अब 4 में देखिए, 4 में पद 4 में मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। जब श्री कृष्ण जी अपने पैरों के बल से, अपने पैरों से जब चलने लगते हैं तो अपने मैया से हट करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी माता सोदा से हट करते हैं, कहते हैं कि हे माता मैं अपनी गाय चराऊंगा। कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहत कहे न रहे हो। करें कि मैया मैं अपना गाय चराने जाऊंगा। माता सोदा से हट करते हैं, कहते हैं प्रातः सुबह होते ही बल माने बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा और तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत। कह रहे हैं कि ग्वालों और गायों के बीच में रहकर मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई रहने रहो गो जागत। करे आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हो, मैं घर बैठो रहे हो। सभी ग्वाल बालक गाय चराएंगे, मैं घर बैठा रह जाऊंगा। मैं घर नहीं बैठा रहूंगा, मैं गाय चराने जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्राति जान मैं देहूं। माता सोदा, सूरदास जी कहते हैं कि माता सोदा कहती हैं पुत्र तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह होते ही गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इसमें भाषा है सरल और सुबोध ब्रज, और शैली है मुक्तक, छंद है गे पद, रस है वसल, अलंकार अनुप्रास गुण माधुर्य है। ठीक है,
अब देखिए, जब श्री कृष्ण जी गाय चराकर घर लौटते हैं, वापस जब आते हैं तो अपने मैया से क्या कहते हैं मैया हो न चरे हुआ। सूरदास जी कहते हैं जब श्री कृष्ण जी गाय चराकर घर लौटते हैं, अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराए। सभी ग्वाल ने, बालक ने मुझसे गाय घिरवा कर चरवाते हैं और मेरा छोटा छोटा नन्हे नन्हे पाँव दर्द करने लगा। जो न पत्तियाँ पूछ बलदाऊं ही अपनी शोह दिखाए। जो तुम पत्तियाँ नहीं रही हो, बलदाऊ भैया को बुलाइए, अपनी क्रिया धरा कर उससे पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी दे त्रिसिया। इतने माता यशोदा सुनती हैं, सभी ग्वाल बालक को गाली देती हैं और रुष्ट हो जाती हैं। मैं पठौती अपने लड़का को आवी मन बहलाओ। मैं अपने पुत्र को भेजी थी मन बहलाने के लिए, और तुम लोग मेरे कृष्ण से, मेरे पुत्र से तुम लोग गाय चरवा रहे हैं। उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर दर्द करने लगे। शूर श्याम मेरो अति बालक मार्त ताहि रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा सभी बालकों को मारने के लिए दौड़ा लेती हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अब पद पढ़ाऊंगी, पद 6 पढ़ाऊंगी अगले वीडियो में। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे के पास ज़रूर भेजना। इस पद में भाषा है सहज सरल ब्रज, शैली है मुक्तक और गीतात्मक, छंद है गे पद, रस है श्रृंगार, शब्द शक्ति है बाध्यो नहीं, ठीक है, यह गुण है माधुर।